शरणो सतगुरु ज्ञान को मुद्रण दे हरि नाम मितपत संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख सब धरती कारज करो सब वन कर्म करो सात समुद्र जय करो सतगुरु राम। सत्स्वरूप आनंदपद ने के निन्नाम सदगुरु श्री सुखराम महाराज के प्रार्थना को समाप्त करते हैं। महाराज और कहते हैं आपस में ज्ञान चर्चा होगी कि ध्यान समय सुन संत की आगे ठंडी हो मस्तक सेती अंतरे कर पारक कम कर पारक कम तोय नैण उलटर पट लागे एक कला आदेक नाव सिसके घट जागे सुकराम ये सुन तातिया अणबे का गज जोय ध्यान समय सुन संत की आदे ठंडी हो। महाराज फरमाते हैं कि ध्यान करते समय साधक का शरीर ठंडा होता है? जब ध्यान धरे जब भी साधक तो शरीर ठंड हो जाए शीतल ले रहा है और यानी बाहर की बातें सुनता है परंतु उठकर काम नहीं कर सकता। ध्यान लागे समाज लागे ध्यान सुन और आनंद आते रहे बात की बातें तो सब सुनी क्यों कान बंद थोड़ी रहे कान ठीक है लेकिन उठ काम करवा को मन नहीं करे। ब्रह्मांड में ध्यान होता रहता है अंतर में सुरत रूपी चक्षु खुल जाते हैं। अंतर के मायने सुरत रूपी चक्षु यानी वे अनबे की नैना खुल जावे। इसकी तू परीक्षा कर मैं तुमसे कहता हूँ एक कला ये देख शिष्य के घट में निज नाम की जागृति हो जाती है। ये तात्या सुन इसका अनुभव करके देख आ चीज है ना अनुभव कर देखवा की है। ये तात्या तू भी भजन कर बैठ मुँह बताऊं जान साथ साथ भजन कर तो घट के मायने तेने सब दिख जाए कि दिन दिन संसार में हर मिलन के काज पदवी छोड़े जगत की तीनों जग को राज तीनों जग को राज मिलन की तजे उपाई पार ब्रह्म को ध्यान भेद बूझे घर जाई सुखराम के सुन तातिया जे नर छोड़े राज दिन दिन संसार में राम मिलन के काज। हाँ राम मिलन के काज तो अगर राजा राज छूट गया हाँ राजा भरतरी काय कमी हाँ उज्जैन नगरी लेकिन राम मिलन के खातिर में राज ने छूटियो ज्ञान महाराज के संसार में वे मनुष्य धन्य है दिन है जो परमात्मा प्राप्ति के लिए जगत की पदवी व तीन लोक का राज छोड़ते हैं तथा इनकी प्राप्ति का उपाय खोजते हैं। तीन लोक को राज भी छोड़वा तैयार है की खातर ये परमात्मा की प्राप्ति खातर। सदगुरु जी से जाकर पूछते हैं कि पर ब्रह्म का ध्यान कैसे किया जाता है तो महाराज फरमाते कि जो राम जी प्राप्ति के लिए राज छोड़ते हैं वे धन्य है वे धन्य है जो राम जी की प्राप्ति का तो जो राज छोड़ दिया क्यों। और आज तो का ये न करे देखो जितने शरीर है जितने गई जैसे संत को समझ में आ जाओ ना तो वो राज को कथा दिन को है भाई आगे संत की हो कपेश्री स्वराजेश्री राजेश्री सो नरकेश्री राजन का ये नरक का है तो संत इन्हें छोड़ और परमात्मा प्राप्ति करो
कि ब्रह्म मिलन के काज ब्रह्म को ध्यान समावे, राज मिलन का ध्यान ज्ञान सब ही ले पावे। ओ सुनतार किया ओ सुन तदिया राज गरज सरे नहीं कोई, कर रहो फेर उपाय राज की क्रिया जोई। जानक ब्रह्म न पावसी कोटि करो उपाय, सुग्रामियों तात्या भेद ज्ञान के मान। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शब्द ब्रह्म का ध्यान करें। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शब्द ब्रह्म का ध्यान करें। मैं तो एक शब्द सत लिया, मैं तो एक शब्द सत लिया, साजन आन जोड़ सब दिया, साजन आन जोड़ सब दिया, मैं तो एक मैं तो एक शब्द सत लिया, साधन आन सब छोड़ दिया। यानी बात करिए ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शब्द ब्रह्म का ध्यान ही करे, दूसरों साधन करे ना तो इन बेटे बन गए। हाँ, बार दृष्टांत बताऊं, मान लो कोई आदमी बैठे बैठे भजन कर रही है। हाँ, एक पच आ सोचे वो कि भाई थोड़ा भजन कर लियो, एक पच में शिव जी के जार जल चढ़ाई। हाँ, तो अब दोनों बातें थोड़ी हुई, या तो शिव जी के वो जल चढ़ाइए या भजन करिए। भाई टंकी के मायने पानी आ रही है, पानी तीन टूटे में जाए तो पानी बढ़ जाए, एक टूटी में जाए तो प्रेशर फुलाई। यानी महाराज कहे कि भाई एक शब्द को ध्यान रखो, एक परमात्मा प्राप्ति को ध्यान रखो, तो शब्द यानी आप ध्यान भटके बनो। इन्हीं कर लो, इन्हीं कर लो, इन्हीं कर लो, बच्चे मायने सब साजिए सब जावे, एक साजिए सब आवे। जी महाराज जोर की ये है कि भाई शब्द ब्रह्म को ध्यान करो। राज प्राप्ति के लिए ज्ञान व ध्यान सभी को अच्छे लगते हैं। राज मिलने का ध्यान सब छोड़े। इस राज को छोड़ने से बात नहीं बनती। इस राज को छोड़कर फिर भी राज प्राप्त का उपाय कर रहा है तो करोड़ों उपाय करो। ये राज में छोड़ फिर पाचो, कोई राजा है राज छोड़ दियो, हाँ, फिर जंगल में जा बैठो है, फिर वो फिर बेटे को राज की बात कर रही है, राज को ध्यान कर रही है, तो महाराज के करोड़ उपाय करो, बात बनेंगे। जिन्हें छोड़ दियो भी छोड़ दियो भाई, महाराज साफ कियो आपने, क्यों नहीं कियो के मोह प्यारो कब लागे जैसे उल्टी तजे जाना भाई गणो है हीरा की या बादाम को हीरो खाइड़ो है और वो उल्टी कर दी तो भी कर दी ने फिर पाच खावांगी नहीं खावा। या नहीं महाराज के कि भाई जो 3 लोग का साधन छोड़ दिया ना, ये छोड़ के पाचा देखो जितने तो वो मोक्ष प्यारो ला गया अपने देखियो रेलम पे भी मुकाई परिवर्तन करवा फायदों को नहीं। वहां तक कि ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। महाराज फरमाते कि तातिया ये ध्यान का भेद है, वो ध्यान को भेद है, वो भेद न्यारो है, भेद न्यारो संत भेद न्यारो सत्स्वरूप को भेद है ना, वो न्यारो है। 4 ध्यान जप 4 रे विष्णु लोक पूजाय, एक ध्यान जप एक रे रे जगत के माय, रे जगत के माय परम पद कदे न पावे, तब क्रिया सब ज्ञान भगत को जग में आवे, सुखराम के सुन तातिया समझ वेद इन माय, 4 ध्यान जप 4 रे विष्णु लोक पूजाय। 4 ध्यान 4 जप करने वाले विष्णु लोक में जाते हैं। 4 ध्यान और 4 जप विष्णु लोक में जावे, एक ध्यान वे जप करने वाले जगत में ही रहते हैं और इसमें परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। तब करो, क्रिया करो, सब तरह का ज्ञान में भक्ति करो, सबका फल भोग कर संसार में आ जाते हो। जप करो, तप करो, यज्ञ करो, हवन करो, एकाई है सब शुभ कर्म।
आपने राम जी कियो तो भाई शुभ अशुभ दोनों ही अकाई बेड़ी है चालो है गुराजी के देश माया की नगरी छोड़ दे पड़े करनी कर्म दोनों जाओ दोनों की बेड़ी तोड़ दे पड़े करनी कर्म दोनों जाओ है इन पद संसार में आना पड़े सुख मिले पद में सुख आवे गर्भ में छूटे पड़े महाराज कियो कि तप करो क्रिया करो सब तरह का ज्ञान में भक्ति करो सबका फल भोग कर संसार में फिर बात आना पड़ी तो महाराज फरमाते कि तात्या इस भेद को समझ लो कि भेद न समझो तात्या ने गरी गरी का महाराज बार बार किया कि भेद सहित ज्ञान घटना आवे प्रेम भाव नेचो मन पावे मोक्ष मिलन की आयु पाई दूधी ने सृष्टि की मान हाँ भेद सहित ज्ञान है ना भेद का ये अविधि है सांस सांस की अविधि खाली केवली संत ने आय बतावे दूसरे दिन है को ना विधि दूसरे को सही बताऊं तो है ना राम जी को जाति बन बताया तो और राम जी को जप है राम जी को भजन है कारी वो मोक्ष प्राप्ति कारी बाकी 3 लोग में गोता खाई और खतरी आगे महाराज दियो राम नाम सतपदे चौथे पद को जाए राम नाम सत मंत्र है चौथे पद को जाए और मंत्र है 3 लोग में फटफट गोता खाए जो दूसरा मंत्र है ना वे 3 लोग के बारे में निकाल 3 लोग के माय नहीं राख पाता है और मोक्ष प्राप्ति कद हो 3 लोग के बारे में निकाल महाराज के सेवा पूजा जिगरे दया दान ये 4 ये फलसी संसार में आगे नहीं विचार हट तप जग में आवे वेद तप नर साध सुन के लोग शिवा सिलावे सुखराम के सुन तातिया आ नहीं ब्रह्म विचार सेवा पूजा जिगरे दया ध्यान ये 4 सेवा करो पूजा करो दया करो ध्यान करो इनका फल 3 लोक में ही मिलता है एक है शुभ कर्म है शुभ कर्म का फल 3 लोक में मिली सर्वलोक की प्राप्ति हो जाएगी बेकुट की प्राप्ति हो जाएगी और आगे शिव शक्ति की हो जाए होंडा ब्रह्म तक की हो जाए लेकिन आपा की रीत बात ही है मोक्ष की प्राप्ति नहीं है आगे नहीं मिलता है आगे नहीं जा सकेगी हठ योग में तप करने वाले संसार में वापस आते हैं जो हठ योग करे ना तपस्या करे हठ योग करे ये भी 3 लोग पाता है वेद से तप की साधना करने वाले मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं तो महाराज फरमाते हैं कि इन साधनों से ब्रह्म पद की प्राप्ति नहीं होती है ये जो भेद तप करे ना ये स्वर्ग की प्राप्ति करे अतः स्वर्ग में जोड़ा तो पता है क्यों स्वर्ग में देवता जावे देवता बने तो बड़े पुण्य की उम्र है आपने डे सासा की उम्र है अडे सासा खत्म हुई जय राम जी बड़े पुण्य खत्म हो तो जय राम जी अब अडे सासा खत्म हो सासा ही साथ आपका स्मरण कर लिया तो 500 मनुष्य शरीर तो मिली हाँ यार बड़े बड़े जो पुण्य की पुण्य खत्म ही हो तो 84 तैयार है पतंगी कीट पतंग की होनी मिलेगी जी महाराज कहे भाई शुभ कर्म करे शुभ कर्म करो मना ही नहीं है लेकिन फल मत लो पंचो भाई आप मनुष्य कर्तव्य है करते हुए समझ करो शुभ कर्म करना महाराज मना नहीं करे शुभ कर्म करो दया रखना महाराज क्यों ना भाई जीव जंतु पर दया रखो शुभ कर्म ही है क्योंकि सहायता करो वो भी शुभ कर्म ही है लेकिन साथ में परमात्मा का भजन करो तो पेट की और ठेठ की दोनों हो जाएगी कि ज्ञान पाठ मंत्र जपे ये सब हद का ज्वाप सर्वगुण पावे जन्म धर उलटर भुगते पाप परम पद कदे न पावे रेचक पुरख ध्यान त्रिपुटी में लावे सुखराम के सुनता दिया यासु मिले नाप ज्ञान पाठ मंत्र जपे ये सब हद का जाप ये सब का ही हद का जाप है महाराज फरमावे ज्ञान करो पाठ करो मंत्र जपो ये सब हद के माई है ज्ञान करो ज्ञान हो जावे ना तो ज्ञान के माई लाजोड़ा मस्त फिर कि मान मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी ज्ञान हो जाएगी हाँ आप
अपन ज्ञान है, अपन ज्ञान है जो किशनगढ़ को, तो भाई किशनगढ़ इतनी दूर है, ज्ञान है जो अब आप बड़े चाल जावा जिद वो अपन किशनगढ़ मिली नहीं, ज्ञान है तो हम कहीं बजाई। हाँ, लोग बात ज्ञान हो गया, ज्ञान सीख लियो, भजन अंजन काय नहीं करने वाले, ज्ञान सीख लियो तो बीच में प्रांत प्राप्ति नहीं है। अपना मेहनत करनी पड़ी, भजन करना पड़ी, कि पाठ करे, मंत्र जपे, ये सब हद के ही जापे, सब हद का ही है। हद का ही 3 लोग है ना, हद ही ये हद का ही है। इसमें 3 लोगों के फलों की प्राप्ति होती है। इन फलों को भोग कर संसार में जन्म लेता रहता है। अभी ये ना भाई शुभ कर्म क्रिया, ईश्वर में जाप तप क्रिया, तो ये ना भोग भाई हाथर पाँचों शरीर बनी, जैसे शरीर बनी तो मुक्ति प्राप्ति है। चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, दोनों बेड़ी है, क्योंकि शरीर धारण करना पड़ेगी। इनमें परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। रेचक पूरक ध्यान करके त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं। एक रेचक पूरक को ध्यान है ना, त्रिकुटी भी कौन हो, प्रकृति बता, प्रकृति को ध्यान कर और अड्डे बैठा रहे। तो महाराज फरमाते हैं कि तातिया इनसे परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। कि भाई परम पद की प्राप्ति के लिए तो सदगुरु शरण में लेना पड़े और सांस सांस भजन करना पड़े, जिद परम पद की प्राप्ति हो। महाराज समझाए कि ममंकार ओम जपे सोंग जपो जान, ये पहुंचे बेकूट में चारू मत बकान। चारू मत बकान जोगरे जग के माई, त्राटक विदे ज्ञान ब्रह्म लगे करने लाई। सुखराम के सुनतातिया ए दिल बेग पिचान, ममंकार ओम जपे सोंग जपो जान। ओम का जपा अजपा, सोम का जपा अजपा, जप करने वाले बेकुट में पहुंचते हैं। जो ओम 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 बोले, ओम ओम ये ओम वाला काय जारी इतने पूछी बेकुट ओम जपो जप, यानी जपे ना, ओम ने जपे, महाराज की ओम ने जपे। आपने ओम जपो सोम करे, आपने ओम सोम दो नहीं है, ये सोम को नहीं ये खाली ओम बोली, आपने ओम सोम दो नहीं है, रा और मैं रो ममो। महाराज क्यों ना भाई इन 6 के बिना ओम ओम जपो संग करे, सोम सा सजा है ना। देखिए इन का नाक और जीभ के बीच में आण रट्टे आण, इन 6 के बिना पिछन ग्रस्त को दे नहीं पावे। 6 हो ही ना दीजिए आप पिछन ग्रस्त प्राप्त करा, यानी ओम सोम और अजपो और ररो और ममो और सत्सबद, ये 6 है ना। ये 6 आपने प्रकट हुई ना, यदि पिछन को रास्ते को लिख दीजिए, पिछन को रास्ते लिख ले जी महाराज क्यों कि भाई ये चारों मत का बखान है। योग की व अष्टांग योग की साधना करने वाले जगत में रहते हैं। ताटक व मन से किसी का ध्यान करना ही विधेय ध्यान है। इसको करने वाले भी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं करते। महाराज फरमाते हैं कि हे तातिया, दिल से इस भेद को पहचानो कि भाई भेद न पहचानो, मैं क्या भेद बताऊँ कि भेद न पहचानो। बाकी तो ये तो है कि वो जगत के मायने रही, जगत के बारे में नहीं कहे कि पहलो त्राटक ध्यान दूसरो योग कावे, तीजो विधि ध्यान मन पर चोलावे। या में साजन ध्यान जगे जग में तो ही बताया, पांचों इंद्रिया काज करत आगे कहूँ भाया। सुखराम के सुनता दिया तीर्थ व्रत विचार, ध्यान ज्ञान जप तपरे सब सुन माया का यार। ये सब का ही ध्यान ज्ञान जप तप महाराज क्यों सब माया का यार है, यानी माया मिली। त्राटक ध्यान, योग की साधना, विधेय ध्यान, मौन धारण कर मन में ध्यान, ये सब ध्यान जब मैंने बताए, इनमें पांचों इंद्रिया को भोग मिलते हैं। तो पांचों इंद्रिया है ना, इन भोग मिली। और महाराज फरमाते हैं कि तीर्थ करो, व्रत करो, ध्यान
ज्ञान जब तक ये सब माया के हैं, इनसे माया की प्राप्ति भी होती है। क्यों? ये माया का साधन है तो माया मिली है। हाँ, और माया का जो पसार जत्तो करी तो ही फेंक जाए। हाँ, क्या ना, ऊंडो तिर जावे ऊंडो। माया का माया तो माया बाहर निकलवा जाएगी, माया जे जा पड़ती। हाँ, बाहर नहीं निकलवा जाएगी। आज जितनी भी ये सब माया का ज्ञान है, और मायाओं परम पद की प्राप्ति नहीं हो। ये आत्रो पत्रो है ज्ञान, दिन और रात का करो जिसको हाथो। ब्रह्म ध्यान बिन ध्यान सब माया मिलन उपाय, ब्रह्म प्रेम बिन प्रेम सो कर्मा की खाई, सो सब कर्मा की खाई, नाव केवल बिन सारा, सब इंद्रिया का भोग करण कारण विचारा, करत शब्द के प्रेम बिन परम मोक्ष नहीं जाय, ब्रह्म ध्यान बिन ध्यान सब माया मिलन उपाय। कि ब्रह्म ध्यान के बिना दूसरे जितने ध्यान है वे सब माया प्राप्ति के उपाय है ना। ब्रह्म ध्यान उसको केवल के ध्यान बगैर सब जितना भी साधन है वे सब माया का है। और ब्रह्म प्रेम के बिना जो प्रेम है वे सब कर्म है। केवल के नाम यानी सत शब्द के बिना सब कर्मों से इंद्रियों के भोग मिलते हैं। निरंकार का प्रेम से ध्यान किए बिना परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। निरंकार से प्रेम जो वो आपने निरंकार है ना, यूं प्रेम करा यदि प्रेम पद की प्राप्ति होगी, यदि वाला दूसरा प्रेम है सब माया का है। कि शुभ अशुभ व्यवहार सर्व इंद्रिया के ताई, राव रंग क्या देख सर्व न्यारा जगमाई, सभी भुगते भोग किस पावे सो किया, यू करणी जग माय भोग आगे पूजिया, शुक्राम के सुनता दिया यूं सब एक उपाय, परम पद में तब मिले सो विद नहीं इन माय। संसार में अच्छे व बुरे व्यवहार सब इंद्रियों के लिए हैं। राजा व गरीब को देखो सभी अलग अलग है। कर्म तो कोई भी करो उसका भोग वही भोगता है। कर्म तो कोई भी करो बिको भोग जो कर्म करी बिना भोग पड़ी, बिना रत्ती भर भी दूसरा भी नहीं भुगावे, जो करियो बिना भुगता है। इस तरह ये करनियां करके आगे उनका भोग भोगते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि तात्या सुनो, इस सब तरह सबका एक ही उपाय है, परम पद की प्राप्ति की विधि इससे नहीं है। परम पद की प्राप्ति इस विद्या के मायने कोना, परम पद की प्राप्ति तो सदगुरु विद्या के मायने ही है। महाराज क्यों ना भरत कर्म दोनों सुन्यारा ज्या सुरो लिवलाई के सुख राम बिन जग में सब है कर्म उपाय। राम जी के बिना, राम जी की भक्ति बिना जो भी है कर्म सब उपाय। कर्म उपाय मतलब कर्म ही कमालियां है। अब एक साधन वो है अपना केवल की भक्ति को जी के मायने कर्म कटवा की दुआई। राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो रे, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो रे, काका की ओढ़ा करम कट जावे मारा भाई, जावे रे मारा भाई, राम राम बोलो, राम जीता के घर आवे रे मारा भाई, आवे रे मारा, राम राम बोलो। राम राम भी कुछ हो सांस सांस खाली यहाँ सोच जाए चले राम राम कहिए, राम राम कहिए, भी राम राम कहीं नहीं बोलो। हाँ, राम राम कुछ सांस सांस अनगणती गणती नहीं, राम नाम की जोड़ सांस सांस से सिमरण होते 70 करोड़ बीऊ सांस सांस भजन करा सब प्रकट हुए बीऊ कर्म कटे। खाली यहाँ सोच जाएगा आपने सामने मिलते कोई तो आप राम राम कर लेंगे, भी राम राम का ही नहीं है, बीऊ खाली शुभ कर्म बंदी। महाराज के तो कर्म शुभ कर्म बंदी, बाकी भजन कर बेटर यूं कर्म कटी। महाराज की कर्म कटेला कटेला पलक के माय। हाँ, भजन करा ना तो कर्म पलक के मायन कटी। आप
अपना माता में जो भार है वो कम हुई, ये भार कतरो है तो भार ही बना अतरो भार है अपने डूंगर में ज्यादा भार है, अतरा कर्म है आपने। तो बात जो नयो साधक बैठे ना भजन करवा, वो थोड़ी देर भजन करी तो नाड़ियान हो गई। क्यों? वे कर्म बैठ गए बुद्धि के मायने। तो ये कर्म काटवा की दुआई आई है राम नाम। राम नाम अति निका, जान जान सब लोग सब फीका। इन रोग भी कटे और अपना कर्म भी कटे, दोनों ही कटे। समय जीव आनंद जी को ठीक राम जी अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य श्री सदगुरु श्री महाराज जी महाराज धन्य हो।